हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज हम सदाबहार, जिसे बिनका भी कहते हैं, उसे बोनसाई हम घर पर कैसे बना सकते हैं और इससे हम ढेरों फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। तो ये जो सदाबहार का जो प्लांट है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सदाबहार है, यानी कि इसमें सालों भर फूल आते रहते हैं। तो सदाबहार के जो प्लांट होते हैं दो तरह के होते हैं। एक ये जो है ये देसी है और एक आते हैं हाइब्रिड। तो देसी वाले में दो तरह के फ्लावर के कलर आते हैं, एक इस तरह पर्पल और एक वाइट कलर। और जो हाइब्रिड होते हैं उसमें कई कलर आपको मिलेंगे। ये जो देसी वाले जो प्लांट है सदाबहार के, ये झाड़ी नुमा होते हैं। आपको गार्डन पर या फिर घर के बाहर कहीं भी आपको रोड साइड पर भी इसके प्लांट देखने को मिल जाएंगे, जो झाड़ी नुमा होते हैं और सालों भर उसमें भर भर के फूल आते हैं। अब ये जो प्लांट है इसे हम बोनसाई कैसे बना सकते हैं। जैसे आप इसे नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं और गमले पर लगाते हैं या फिर ज़मीन पर, तो आप ऊपर से उसके जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसे कट कर दें। उससे ये होगा कि आपको ढेरों ब्रांचेस मिलेंगे और जैसे जैसे उसके ब्रांचेस आएंगे उसमें आपको ढेरों फूल मिलेंगे। और फूल के सूख जाने के बाद आप फिर से उसे पिंचिंग कर सकते हैं और बोनसाई बना सकते हैं। नीचे के जो ये पत्ते होते हैं उसे हमेशा हटाते जाएं, क्योंकि इसे नहीं हटाने से ये जो पौधे हैं नीचे में पत्तियां हैं उससे ब्रांचेस बनेंगे और ये बोनसाई नहीं बनेगा। तो नीचे के पत्तों को हटाते जाएं और इस तरह जब फूल आए और सूख जाए तो आप फिर से इसे पिंचिंग कर सकते हैं और इसे आप बोनसाई बना सकते हैं। ये जो प्लांट है ये हमारे शरीर के लिए देसी वाले जो प्लांट है काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का औषधीय प्लांट है। इसके पत्तों और फूलों से कई बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे और जानेंगे कि इसे हम बोनसाई कैसे हम बना सकते हैं और ये जो प्लांट है इसका जो रख रखाव है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सदाबहार का प्लांट है इसे पूरी धूप पसंद है। जितनी अच्छी धूप पर आप इसे रखेंगे उतनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए आप इस प्लांट को पूरे धूप पर रखें, इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा अभी फ़िलहाल मैं इसे लगाई हूँ और यह जो प्लांट मेरे बाउंड्री वाल पर निकला हुआ था। तो जैसे कि ये सदाबहार या फिर ये देसी है तो कहीं भी इसके बीज गिर जाने से ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ये जो देसी वाले हैं। तो ये मैं बाउंड्री वाल से मैं निकला हुआ था, मैं वहीं से उठा के इसे गमले पर लगाई हूँ और जब लगाई उसके बाद मैं ऊपर के पार्ट को हटा दी और इससे इस तरह ढेरों ब्रांचेस निकले हैं। तो 2 से 3 बार मैं धीरे धीरे करके इसकी पिंचिंग की हूँ और इस तरह ये अब बोनसाई का रूप ले रहा है। तो छोटा सा प्रयास है सदाबहार को बोनसाई बनाने का। और जैसे कि मैं कही कि ये सदाबहार ये देसी है तो आप इसे पूरी धूप पर रख सकते हैं। अब इसके लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करें, तो गार्डन सॉइल में आप सैंड मिक्स करें और इसके साथ कोई भी आप खाद दे के इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए आप गार्डन सॉइल के साथ सैंड और गोबर की खाद या फिर कोई भी वर्मी कंपोस्ट देकर इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें और गमले का ड्रेनेज होल सही रखें। अब जो ये सदाबहार का प्लांट है आप इसे ग्रुप पर रख सकते हैं, पौधे के ग्रुप में समूह में रखें, कोई भी प्लांट हो। मैं ये इस सदाबहार वाले प्लांट की बात नहीं कर रही, कोई भी प्लांट हो आप एक साथ समूह में रखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी, अच्छी होगी, क्योंकि सबों को ग्रुप पर रहना पसंद होता है। तो सभी प्लांट को एक ग्रुप पर रखें और अच्छी धूप में इस वाले प्लांट को रखें, जहाँ पूरी दिन अच्छी धूप मिलती हो ऐसी जगह पर रखें। अब इस प्लांट को आप छोटे गमले पर या फिर बड़े गमले पर भी लगा सकते हैं या फिर नीचे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और इस प्लांट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, जल्दी ये पौधे खराब नहीं होते हैं।
बहुत आसानी से इस प्लांट को आप लगा के या फिर आप इसी तरह बोनसाई बना सकते हैं या फिर आप साधारण इस प्लांट को भी रख सकते हैं। सालों भर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होते रहेगी। मिलते हैं एक और नई जानकारी में। थैंक यू।